जय बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो सुबह सुबह की नमस्कार। और आज का दिन इस तरीके से होने वाला है कि आज मेरी मम्मी पापा आने वाले हैं। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिंदूर तो छठी मैया वाला ही है। मतलब मैंने वो ब्लॉग को छठी मैया तक ही एंड कर दिया था, वहाँ पे फाइनल कर दिया उस ब्लॉग को। और आज का जो दिन शुरू हो रहा है वो है ये कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, मेरी भैया और मेरी बहू और मेरी बेटी आने वाली है घर पे। तो दिवाली के बाद एक चक्कर वो ज़रूर आते हैं मेरे वहाँ। और साथ में एक बात और, फिर उसके बाद वो सीधे आते हैं भैया दूज वो क्या बोलते हैं भिटौली देने के लिए मुझे। तो वो भिटौली जैसे होली होती है ना, होली से पहले देते हैं। तो होली आने के पहले या बाद में, मतलब कई लोग तो बाद में भी दे देते हैं और कई लोग पहले भी दे देते हैं। मतलब होली से पहले दे देना चाहिए भिटौली को। तो मेरे मम्मी पापा भिटौली देने आते हैं। मेरे बर्थडे के बाद कभी भी आ जाते हैं या मैं चली जाती हूँ तो फिर वहीं दे देते हैं भिटौली। पर फिर भी एक बार घर आना ज़रूरी होता है लड़कियों के। मैंने मम्मी पापा से कहा जब तक आप हो कम से कम तब तक तो आते रहा करो। फिर उसके बाद माँ बाप ही हैं, कब तक रहेंगे ना रहें वाली बात है। तो भाई जब तक मम्मी पापा हैं तब तक तो कम से कम अपने बच्चों के पास आना जाना होना चाहिए। और लोग बाग भी पूछते रहते हैं कि मम्मी पापा आते नहीं हैं, मम्मी पापा आते नहीं हैं। तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए माँ बाप हैं तो वो आए। मेरी मम्मी की मम्मी थी ना, नानी यानी मेरी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे वो बहुत गरीब थी। और मतलब उस समय साधन भी इतने नहीं हुआ करते थे। जिस समय मेरी मम्मी की मम्मी मतलब यहाँ मम्मी लोग डाल को रहते थे तो नानी मेरी वहाँ से यहाँ आती थी। और बेचारी के पास साधन नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, घर लाने का कोई सामान नहीं होता था। फिर भी कभी खाली हाथ नहीं आई। मेरी नानी हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती थी। और मेरी नानी के कहा मुझे बहुत जगह हर 30 त्यौहार में मम्मी के पास 30 त्यौहार देने के लिए ज़रूर आती थी। तो मैंने अपनी मम्मी से यही बोला, यार मैंने बोला आप लोग तो ऐसा कर देते हो, आना चाहिए। हम नहीं आ पाते, आप आओ, हमारे बच्चे अभी स्कूल जाने वाले हो गए तो आप दोनों आ जाओ, मगर आना चाहिए। क्योंकि देखो हम मम्मी पापा कहते हैं हमें पता है तेरे पर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं और फिर हम आके और काम तेरा नहीं बढ़ाना चाहते। पर ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है अगर माँ बाप आते हैं तो भाई अगर आप भी किसी के माँ बाप हैं और अपने बच्चों से दूर हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हो, पर कहीं ना कहीं आपको बच्चों की सिचुएशन भी समझनी चाहिए। क्योंकि देखिए इस समय क्या होता है ना, हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं। मे भी अगर मेरे जैसा बच्चा है तो फिर तो और भी टफ हो जाता है, घर की जिम्मेदारियाँ और भी कई चीज़ें देखना। पर अगर आपके बच्चे ठीक हैं तभी भी फिर भी देखेंगे तो हम वो स्कूल जाते होंगे, उनका स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप लोगों को उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अब देखिए आपने भी तो स्ट्रगल किया तभी तो आप अपने बच्चों को इस मुकाम पे ला सके कि वो अपने बच्चे पाल सकते हैं। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमने जो स्ट्रगल किया वो हमारे बच्चे कर रहे हैं आज, है ना। तो बस ये डिफरेंसेस होते हैं, पीढ़ी के डिफरेंसेस होते हैं, कई डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिसके वजह से मतलब हेल्थ इश्यूज होते हैं। आजकल तो आप जानते हैं आपका ज़माना तो क्या ज़माना था भाई, वहाँ पे तो शुद्ध खाना मिलता था। आजकल देखिए इंसान की खुद की सेहत खराब रहती है। मैं खुद को बताऊँ तो मेरा तो एक साइड सर दर्द ही रहता है हमेशा, दूसरा कमर में दर्द रहता है। क्योंकि मैंने इतना वेट उठाना होता है, नीचे ले जाना बच्चा, ऊपर लाना बच्चा, फिर कहीं जाना हुआ तो उसके संग जाना आना। कभी उसका मन होता है चलने का तो वो चल लेता है, कभी उसका मन होता है नहीं चलने का तो वो गोदी में ही रहता है, कभी मैं पिट्ठू रख लेती हूँ। तो अब हर चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते और आप भी हमारा दुख देखने के लिए है नहीं। और आप लोग सोचते हैं हमारे साथ रहें, अब हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। समथिंग टाइम ऐसा है कि हर कोई अपने लिए स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आप लोग कमा रहे थे या आप लोग कमा रहे हैं तो आप लोग भी तो अपने बच्चों के लिए कमा रहे थे ना। तो बड़ों को बुरा नहीं मानना चाहिए, बच्चे जो भी कर रहे हैं आपको आशीर्वाद देना चाहिए कि हमारे बच्चे आज जिस मुकाम में भी हैं उस मुकाम में हमने उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। तो मेरे बच्चे इस मुकाम में जिसमें हमने स्ट्रगल किया है उन्हें पहुंचाने के लिए सक्सेस हों। अगर आप उनसे नाराज हो जाएंगे, अगर आप उनको बद्दुआ देंगे तो फिर वो बच्चे कैसे सक्सेस होंगे उस मुकाम में जिस मुकाम के लिए आपने उन्हें यहाँ पहुँचाने के लिए इतना सारा स्ट्रगल किया है। देखिए एक तरफ से आपने मेहनत की है, दूसरी तरफ से आप उसको बद्दुआ देके फिर खराब कर रहे हैं, है ना। तो भैया मैं छोटी हूँ, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर मेरी सोच यही है, मेरे पिताजी मुझे यही सिखाया करते हैं और मैं यही सोचती हूँ कि सब अच्छा बोले, सब अच्छा करें, ठीक है। आप लोग भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और हमारे सारे बड़ों को भगवान खूब लंबी उम्र दे ताकि उनका साथ, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा रहे। तो आज मम्मी पापा आ रहे हैं, मैंने उनको इसी तरीके से समझाया जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो मम्मी पापा बोले हाँ तो ठीक कह रही है, तो फिर इसीलिए मम्मी पापा आएंगे।
तो भैया मम्मी की तरह खातिरदारी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, मम्मी तो बहुत ज़्यादा कर देती है हमारे लिए, पर अब हमारे पास समटाइम कुछ होता है कुछ नहीं होता है, तो जैसा होगा वैसा खिलाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की बहू, मेरा भाई, मेरे पापा सब आ गए हैं और मैंने देखो इन दोनों बहू और सास को लगा दिया काम पे। ये देखो, किसी की माँ करती है अपनी बेटी के घर आके काम, किसी की नहीं करती होगी। मेरी माँ को देखो और मेरी बहू को देखो कितने अच्छे हैं, बताओ कितनी अच्छी किस्मत वाली हूँ मैं, मेरे को ऐसा परिवार मिला। ये देखो मेरे पापा, क्योंकि मन्नत गाड़ी चला रही है इसलिए पापा को बाहर बैठना पड़ रहा है। तो फाइनली सब लोग आ गए और मैंने बनाई है अरहर मलका की दाल। मैं अब भी लेके आई हूँ टमाटर, क्योंकि हमारे घर में टमाटर कुछ था नहीं। तो यार मैं मम्मी पापा साल भर में एक ही बार 2 बार आते हैं, उनको कुछ खिलाना तो चाहिए। तो ये दोनों काम में लगे हुए हैं और ये दिव्यांश यहाँ बैठा हुआ है और ये मेरी प्यारी बेटी चमकादड़ एक जगह नहीं बैठेगी। देखो ये देखो ये देखो, कूद मार मार के। तो इसके बाद यहाँ पर बच्चों की बहुत शैतानियाँ हो रही थी और मेरी भाभी और भैया जो है वो बच्चों का ध्यान रख रहे थे। यहाँ पर अवी ना बहुत परेशान हो गई इन दोनों की शैतानी से। अवी मेरी भाभी का ही नाम है, हम लोग भाभी नहीं बोलते, हम लोग अवी अवी नाम लेके बोलते हैं, क्योंकि वो छोटी है मुझसे। तो वो ना बहुत परेशान हो गया और उसने कहा हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी कोई गिर जाएगा और इनके सर में चोट ना लग जाए। बस दिव्यांश की उसको थोड़ा ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं दिव्यांश के सर में ना लग जाए या दिव्यांश के पैर वैर में ना लग जाए। और मन्नत को तो कह रही थी अच्छा ही है, अभी एक बार गिरेगी तभी समझ में आएगा इसको। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर फिर उसने सोचा कि यार किसी बच्चे को लग जाएगी, इससे अच्छा तो मैं एक बार इनको बैठा के खिलाती हूँ। तो वो धीरे धीरे सारी एक्टिविटी करवाती है, अभी अक्कड़ बक्कड़ करा रही है, ब्लॉगिंग करवा रही है बच्चों से, ब्लॉग्स लगवा रही है। उसके बाद उसको होता है कि क्या करूँ, तो यहाँ पर देखो सिंदूर लगा रही मम्मी छठी मैया का और बोल रहे अटल सुहाग रहे तेरा। अपने ही बेटे को आशीर्वाद देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी बहू को अटल सुहाग का आशीर्वाद दे दें, तो बेटे को भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी बुक लेके बैठ गई और यहाँ पर देखिए बुक में उनको खेल खिलवा रही है। ये एक्टिविटी बुक मेरे देवर ने गिफ्ट की थी मुझे, तो दिव्यांश के लिए दी थी। तो अब यहाँ पे बच्चे देखिए ब्लॉग्स को ना रख रहे हैं, अभी कह रहे हैं जितना फैलाया चलो अब रखो। तो वो अब क्योंकि अब हमें खाना भी खाना है, तो वो फैलाया हुआ रखवा रही है। तो इसको रखने में ना बच्चों ने आधा घंटा लगा दिया, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी अपने ऊपर डाल ले रहे हैं, कभी कुछ। तो वो वाला अभी यहाँ पर बॉल लेके बैठ गए। मेरे पास बहुत सारे गेम है तो सब निकालती तो तब तक तो खराब ही होता। अब यहाँ पे मम्मी ना कार चलवा रही है बच्चों से और पापा बांसुरी बजा बजा के उनको डांस करने के लिए बोल रहे हैं। ये देखिए, और जो उनका शेर है ना, शेर में दिव्यांश चाबी भरना सीख गया है, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे शेर को चाबी भर भर के डम डम बजवा रहे हैं। और यहाँ पे ना मम्मी ने मेरे लिए मिर्च काटी थी, नींबू डाल के खाते हैं हम लोग। तो मम्मी ने नींबू में मिर्च को करा था, तो मम्मी के हाथ में ना मिर्च लगी, तो मम्मी दोनों बच्चों को मिर्च चटा रही है, ये देखो। तो यहाँ पर मम्मी इन दोनों को परेशान कर रही है जानबूझ के, कि मम्मी कह रही है लाटे बोलेंगे करके। तो मन्नत तो खूब बोलती है, मगर दिव्यांश का तो आप सभी को पता है। तो देखिए परिवार में कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। माता पिता से अगर आप बात नहीं करते तो आप अपनी बात कभी माता पिता से नहीं कह पाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जो है ना, वो बीच में जो है दरार आ ही जाती है। तो इसलिए माता पिता में कन्वर्सेशन होना जरूरी है। मैं और मेरे भाई को हमेशा मम्मी पापा ने एक ही चीज़ सिखाई है कि कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, आप हमसे शेयर करें, हमें जैसा लगेगा हम उस हिसाब से उसको हैंडल करेंगे। तो हमारे परिवार में एक बात बहुत अच्छी है कि हम अपने मम्मी पापा से हर एक बात शेयर कर सकते हैं और हमारे मम्मी पापा बहुत इत्मीनान से हमारी बातें सुनते हैं और हमें समझाते हैं। तो फाइनली अब यहाँ पे मेरा खाना बन गया और हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना मेरी मम्मी बांट रही है, क्योंकि भैया मेरे को सबसे गंदा खाना बांटना लगता है, चाहे वो ससुराल में हो चाहे वो मायके में हो, तो कहीं भी मैं नहीं करती हूँ ऐसा काम। तो फ्रेंड्स मम्मी पापा चले गए और उन्होंने हमें दिया है इतना सारा सामान। मम्मी पापा बोले तुम दोनों पति पत्नी भी अपना ख्याल रखना, और ये मम्मी पापा हम दोनों के लिए फल फ्रूट्स लेके आए थे। कह रहे थे बच्चे को ही खिलाते पिलाते रहोगे, खुद की ताकत का ध्यान नहीं रखोगे, इसलिए हमें देके गई है संतरे अनार ये सब। और क्या कहते हैं, मम्मी ने बोला कि शक्कर पारे और जो बर्फ़ी है वो दिव्यांश के लिए है, चिप्स वगैरह मेरा भाई लेके आया था दिव्यांश के लिए, तो वो है। और हम थोड़ा चिप्स कम खिलाते हैं, इसलिए वो लोग कम लेके आए थे, खाली एक बच्चे का मन रखने के लिए। मम्मी पापा मेरे लिए बहुत करते हैं, पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ना उनके पास जा पाती हूँ, कुछ नहीं। आज हम लोगों ने कितनी मस्ती करी, मम्मी पापा आए थे, मैं तो सारा काम करने में लगी थी। ये सारी शूटिंग जो है ना वो मेरी भाभी ने करी है, मतलब कि मेरी भाई की वाइफ ने की है। छोटी है मुझसे, हमारे वहाँ नाम लेके बोलते हैं, मगर आप लोग शायद कई लोगों की जगह पे भाभिया बोलते होंगे, तो मैं भाभी बोल रही हूँ। तो ये सारी शूटिंग जो है ना वो मेरी अवी ने करी थी, और उनके चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा। मैंने उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और यहाँ पर भी मैंने दे दिया है।
तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा एक बार उनका चैनल भी, क्योंकि सारी जो शूट है ना उसी ने की है। मैंने बस थोड़ा थोड़ा उसमें से ले लिया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, खाना वगैरह बनाने में लगे थे। नॉर्मल खाना बनाया था, ऐसा कुछ खास नहीं बनाया था। जितनी चादर होती है उतना ही पैर फंसाते। मेरी मम्मी कहती है हम तू नमक के संग भी खिलाएगी, हम उसमें भी खुश हैं। तो उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं, वो लोग खुद आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और इनसे। एंड अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय बालाजी महाराज, सबके लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।